जय श्री कृष्णा मेरे सभी मित्रों, स्वागत है आपका अनुज वर्मा एस्ट्रो क्लासेस में, जिसमें होते हैं संगीत में आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण वीडियोस। तो आइए मित्रों, आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय, जिसमें बताया गया है ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ का विषय और ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय। अथ त्रयोदश अध्याय। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते अद्वितीयो वेत्ति तु तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति लद्धि। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसका जो जानता है उसका क्षेत्रज्ञ उस नाम से उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकास सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व में जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादवच्च यद्विकारी यदश्च यतः स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। यह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है या जिन कारणों से हुआ है, और उस क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भर्वितेव्य पृथक ब्रह्मसूत्र पशेश्चैव हेतु मम निश्चते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचरा। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियों, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, दुखम, संघातश्चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रे समासेन सविकार मुदा हतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित वह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्व, मद, बित्वमहिंसा, शांति, जर्वम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्मविनिग्रह, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी किसी प्रकार से न सताना, समभाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का विग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि ते दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि के दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अशक्तिरन भीषंज्ञ पुत्रदार न ग्रहदिषु नित्यं च समचित्तमिष्टानिष्टो पपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि की आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम रजित रति जन संसति। मुझे परमेश्वर से अजन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध स्थान में रहने वाले स्वभाव और विषयुक्त मनुष्य के समुदाय प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यमेव तत्व ज्ञानम दर्शनम एतंज ज्ञानम मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा।
आध्यात्म रूप में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान में अर्थ रूप परमात्मा के ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि पंच यच्च ज्ञात्वामृतं श्रुते अनादिमत्परं ब्रह्मं न सत्तनासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको मानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। और यह अनादि वाला ब्रह्म सत्य न सत्य भी कहा जाता है और न ही असत भी। सर्वतः पाणिनि पादम तत्सवक्तोर श्रेयो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लके सर्वमावृत्य तिष्ठन्ति। वह सब प्रकार से हाथ पैर वाला, सब और नेत्रों वाला, सिर मुख वाला और सबके कामना करने वाला, क्योंकि वह संसार को सबके व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभूतैव निर्गुण गुण भक्ति रहित और ईश्वर में वास करने वाला है। वह संपूर्ण इंद्रियों में विषय जानने वाला है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित है, और होने पर उसमें गोपयोग को भोगने वाला भी है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वदिव्यज्ञं दूरस्थं चान्तिके च ततः। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है और अति समीप होने से दूरस्थ भी है। स्थिति वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिवं च स्थिरं भूत मृत भर्त च तज्ज्ञं कृष्णीषु प्रभा विष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से प्रकाश सदृश परिपूर्ण होने पर चराचर संपूर्ण जगत को भर देता है, और स्थिर बुद्धि दूसरे की है। स्थिर प्रकृति परमात्मा इस रूप में भूतों को धारण पोषण करने वाला है, रुद्र रूप में संहार करने वाला, ब्रह्म रूप में उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषायाम्युपि तज्ज्योतिस्तमस्य परमुच्चयात् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् इति सर्वस्य विशिष्टितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। वह माया के समान अत्यंत सुंदर है, अत्यंत परे कहा जाता है। यह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य और तत्व ज्ञान में प्राप्त करने योग्य है। वह सब ओर से दुख मिटाने वाली है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौक्त्यम समासते मध्यते एतद्विजयविज्ञाय मद्दावायु प्रपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतित्वं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावदि। प्रकृति और पुरुष इन दोनों का नाम ही अक्षरादि ज्ञान, राग द्वेष विकारों और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ को भी प्रकृति में ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुख को भोक्तापन के अर्थात भोगने के हेतु कहा जाता है।
पुरुष प्रकृति स्थितो ही भक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण गंगोस्य संगोस्य सदस्य द्योनि भजवंशु। प्रकृति में स्थिति ही पुरुष प्रकृति के उत्पन्न त्रिगुणात्मक शक्ति पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही उसके जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों के रूप में मिलता है। उपदृष्टान्तु मनता च भर्ताम भोक्तया परमेश्वरी परम देवताना वाला है, होने में अनुमंता है, सबका धारण भरण पोषण करने वाला है, जीव रूप में से भोक्ता है, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा बन जाते हैं, ऐसा कहा गया है। यह एव वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणे सह सर्वदा वर्तमानो अपि न में भयोभ्य जायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान जाता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति के चिदात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा के कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए और सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा अर्थात रूप प्राप्त करते हैं। अन्ये तेवितम ज्ञानते श्रुत्वा भवे तब्बे उपासे ते अपि चातीता रसन्य मृत्युम श्रुति पारायण। परंतु इनमें दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष होते हैं वे इस प्रकार न जानते हुए संसार दूसरों से अधिक तत्व के जानने वाले पुरुषों में सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे कल्याण श्रवण कारक पुरुष भी मृत्युंजय सकार को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किश्चित् सत्वं स्थावरं रजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाति द्वंद्वी भरतवर्षभ। हे अर्जुन, यावन्न मात्र जितने भी हजारों स्थावर जंगम प्राणों में उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही लड़ सकता है, उत्पन्न हुए हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरं विनश्यस्त्व विनश्यन्त यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों को परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, उसका यथार्थ देखता है, वो यथार्थता देखता है। स्वयं पश्यन्ति सर्वत्र समस्थित ततो परागतिम। क्योंकि जो पुरुष सत्य में परमात्मा का भाव देखता है, परमेश्वर का समान देखता है, अपने द्वारा अपनों को कष्ट नहीं करता, इसमें वह पुरुष गति को प्राप्त होता है। प्रकृति आयव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यह पश्यति तथात्मानं कर्तारि स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, वह सब आत्मा को अकर्ता से देखता है।
यदा भूत पृथग्भावमेक स्थित मनु पश्यन्ति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित और उस परमात्मा के ही संपूर्ण भूतों को विस्तार से देखता है, वही क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् त्रिगुण व्याप्त्या परमात्मापि शरीर स्थितो अपि कौन्तेय च न करोमि न लिप्यति। हे अर्जुन, अनादि होने से निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही कुछ किया जाता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म यादाकाशम नोपलीयते सर्वत्र प्रवस्थिते देहम तथात्मा नोपलीयते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म आकाश होने से कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा त्रिगुण होने से भी नहीं मानी जाती। यथा प्रकाशयते कृष्णतम लोकमिमं रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशात् भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य अनेक संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर देती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे अंतरे ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम च ये बिंदु आदि ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का तथा आश्चर्य सहित कार्य सहित प्रकृति को मुक्त होने की जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व के जानते हैं, वे महात्मा जन तथा परम सिद्ध महापुरुष होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विद्यायोगे नाम है 13 अध्याय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारी। दर्शकों और साथियों, अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर नई नई वीडियो बनाने के लिए सोचता रहता हूँ। मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं, परंतु मुझे आप सबका कमेंट के थ्रू आप मुझे बताएं क्या वास्तव में आपको मेरे द्वारा किया गया श्रीमद् कथा भागवत कथा का आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता आप एक बार इस पर क्लिक करें और कमेंट बताएं क्या बात आपको क्लियर नहीं है। तो जय श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।